ठगता है, दूसरे की काया पर दृष्टि रखता है, जो द्रोह करता है, जो धर्म का नाश करता है, जो सिर्फ अपना पेट पालता है और दूसरे से द्वेष करता है, ऐसे को यमदूत लेने के लिए आते हैं। और यमदूत जो है फिर ऐसे जीव को पकड़ के हिरनी के नए जन्मे बच्चे के संग मोह हुआ, तो उस मोह के कारण इनका शरीर शांत हुआ, तो अगला जन्म हिरनी का मिला, हिरनी के गर्भ से पैदा होना पड़ा, फिर वो शरीर शांत हुआ, तो तीसरा जन्म जो है वो अंगिरस पंडित के यहाँ जड़ भरत जी बनकर आप प्रकट हुए। इसके बाद शुकदेव जी से राजा परीक्षित जम्बू द्वीप के खंड का विवरण पूछते हैं, तो पता चला 7 द्वीप, 7 उपद्वीप, 7 नगर, 7 सागर हैं। और इस धरती में, इस पृथ्वी पर सबसे अधिक श्रेष्ठ ये भारत भूमि है, जिस भारत भूमि पर पैदा हुए जीव को श्री भगवान की कथाएं बड़ी आसानी से मिल जाती हैं, श्री भगवान का पता बड़ी आसानी से मिल जाता है, और श्री भगवान का नाम रस बड़ी आसानी से मिल जाता है। ब्याह मेरू देवी के संग हुआ, पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न किया, तो उस यज्ञ में मेरू देवी के भीतर यह भाव उठा कि मेरे गर्भ से श्रीमन नारायण प्रकट हो। श्रीमन नारायण ने मेरू देवी से कहा कि मेरे जैसा बेटा तो नहीं, मैं ही तुम्हारे गर्भ से ऋषभ देव बनकर प्रकट होऊंगा। तो समय आने पर मेरू देवी के यहाँ ऋषभ देव जी प्रकट हुए, और इन्हीं ऋषभ देव जी ने प्रकट होकर संसार का कल्याण किया। किसी का भी बुजुर्ग घर में हो तो दूसरे घर के लोग, दूसरे रिश्तेदार उस बुजुर्ग की सेवा कर दिया करते हैं। हम तो उस संस्कृति के रहने वाले हैं, और आज हम तालियां पीट रहे हैं। अनाथ आश्रम खुलते हैं तो उसकी इनॉग्रेशन हो रही है, अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, बाजी का बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, रिबन कटाई हो रही है, क्यों जी? वृद्धाश्रम खुल रहा है। अरे कलंक है भाई ना। घर में रहो लेकिन त्याग वृत्ति से रहो, अपने परिवार में रहो लेकिन खामखा की इंटरफेरेंस मत करो, खामखा की टांग मत फंसाओ दूसरों के मामलों में। तुमने अपना जिया, अब उनको अपना जीने दो। त्याग दीजिए, घर में बैठकर ही त्यागने की विधा को सीखिए। कथा कहती है कि यहां परीक्षित पूछ रहे हैं कि महाराज आपने उत्तानपाद जी के बारे में तो बताया, प्रियव्रत जी के वंश का विवरण भी दीजिए। तो प्रियव्रत जी के वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। यहां प्रियव्रत जी के वंश में 7 बेटे आग्निद्र, इदमजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि, वीथिहोत्र हुए। और यही महाराज जम्बू द्वीप के अधिपति आग्निद्र हुए। और आग्निद्र का विवाह पूर्व चित्ती अप्सरा के संग जब हुआ, तो इन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके अपने 9 बेटों में बांट दिए। सरकार 60 साल वाले व्यक्तित्व को 60 साल जब उम्र हो जाए तो उसको रिटायर कर देती है। तो 60 साल वाले वॉलंटियरली रिटायरमेंट ले लो अपने घर परिवार से, कि भाई सरकार ने मुझे रिटायर किया, अब घरेलू मसलों से भी हम रिटायर होते हैं, हम नहीं इंटरफेयर करेंगे। प्रॉफिट होगा तुम्हारा, लॉस होगा तुम्हारा, हम पीछे बैठे हैं। और जीवन का आनंद लो, अपने दोस्तों से मिलो, अपने मित्रों से मिलो, अपने रिश्तेदारों से मिलो, और फिर मुस्कुराओ, हंसो, खिलो। जो तुम नहीं कर सके 60 सालों में, वो 60 साल बाद कीजिए। किताब पढ़ना है, पेंटिंग करना है, म्यूजिक करना है, अपने संबंधियों से मिलना है, कहीं 10 दिन किसी के यहाँ रहने जाते तो अपने जीवन को जिए, बार बार टांग मत फंसाइए अपने घर परिवार में। सवाल कितना सारे आज शिवानगर में जो श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह चल रहा है, उसका चौथा दिन है। और जिस तरह से दिन प्रतिदिन जो कथा सुनने वाले श्रोता हैं, वो दिन प्रतिदिन यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा का जो आनंद लेने आ रहे हैं, उसका जो भाव है, उसमें जो मैसेज है, उसमें जो जीवन जीने की कला है, सभी दुखों का निवारण करने का उसमें संदेश है, उस संदेश को सुनने के लिए सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। हम सब लोगों का आभार प्रकट करते हैं, और विशेषकर सुश्री गायत्री देवी जी महाराज का धन्यवाद करते हैं कि अपने मुख से इतने अच्छे तरीके से और डिटेल में वो श्रीमद् भागवत कथा लोगों को सुना रहे हैं। और कल 5वें दिन श्री कृष्ण जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, और मंगलवार को इसका समापन है। मैं सब कुटवा निवासियों से
सर्व धर्म प्रेमियों से, सनातन को प्यार करने वालों से सबसे आग्रह करता हूँ कि कृपा अपने जीवन में एक बार भागवत का जरूर कथा सुनिए, भागवत श्रीमद् भागवत गीता को जरूर पढ़िए। जीवन में अनेकों जो कष्ट हैं आपके, जो मोह माया में जो जाल में फंसे हैं, सबका निवारण एक ही है कि जीवन में आप जरूर श्रीमद् भागवत कथा को जरूर सुनिए। और कल आपसे आग्रह है कि कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्म उत्सव को देखने के लिए आप सब लोग आए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।